हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों हम डिस्कशन करने वाले हैं नीट आईआईटी जी और सीयूईटी के बारे में। वेलकम टू अनलॉक योर स्टडी। बच्चों, यहाँ पर मैं मानसी कौशिक आपको जो है केमिस्ट्री का आज सिलेबस बताने वाली हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। देन एवरी डे हम जो है इस सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी पता है कितनी ब्रांचेस होती हैं हमारी, 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। कितनी ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली क्या होती है हमारी, इनऑर्गेनिक, ठीक है, पहली क्या होगी, इनऑर्गेनिक। सेकेंड ब्रांच क्या होगी, ऑर्गेनिक। एंड थर्ड ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। हमारे केमिस्ट्री की तीनों ब्रांचेस में हम किसके रिलेशन में बात करेंगे, तो यहाँ पर हम फुल कोर्स डिस्कस करेंगे किसका, एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, ठीक है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का हम जो है फुल कोर्स डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेगुलर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर्स का, चैप्टर डिस्कशन करेंगे। देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जो है सॉल्व आउट करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के बाद देन क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है, अगेन रिवीजन करेंगे एंड टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, लाइव में करेंगे। देन कोर्स आपका जो है मैं आपको रोज डेली जो है प्रोवाइड करूंगी। देन उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे, वन शॉटेड रिवीजन करेंगे, तो वो आप लोगों के पास जो है रिवीजन लाइव क्लास के थ्रू होगा। जो जो बच्चे लाइव क्लास चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन बच्चे जो है लाइव क्लासेस चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सिलेबस में। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो सिलेबस में क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। देखो आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में क्या क्या पढ़ा, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। तो क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 11th में हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक्स सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। फिर देन सेकेंड क्या चैप्टर आएगा, हाइड्रोजन, क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या आएगा, एस ब्लॉक, क्या आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने वहां पर पढ़ा था पी ब्लॉक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन उसके बाद हमारे पास क्या आया था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सारे चैप्टर्स हमारे किसमें थे, क्लास 11th में, किसमें, इनऑर्गेनिक के पार्ट में। देन क्लास 12th में क्या था, ठीक है, क्लास 12th में हमने क्या पढ़ना है, तो क्लास 12th में हमारे पास था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि क्या था, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे पास जो 11th में भी आया 12th में भी आया, तो यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट था वो हमारे पास क्या कहाँ आ गया, क्लास 12th में आ जाएगा, ठीक है। देन डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे उसके बाद हम, ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हम और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जर्नल टर्म्स, ठीक है, जर्नल प्रॉपर्टीज या जर्नल प्रिंसिपल कह लो आप, जर्नल प्रिंसिपल्स, जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ
एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स का जो आइसोलेशन है कि वो कैसे होगा। देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। अब बेटा देखो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आपका जो है चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट जो है आपका कहाँ से आएगा, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में से आएगा। ठीक है, एस ब्लॉक में से आएगा, पी ब्लॉक में से आएगा, और डी और एफ ब्लॉक में से सबसे ज्यादा पार्ट आता है किसका, क्लास 11th और 12th का पार्ट जो है सबसे ज्यादा किसमें आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये सारे चैप्टर जो है कवर अप करेंगे। अब कौन कैसे कवर अप करेंगे, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात समझो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनसीईआरटीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी के जितने जितना भी आपके पास एलिमेंट आएगा, जितना भी आपके पास चैप्टर में एक एक शब्द जो होगा, वो हम पूरा किस में से लेंगे, एनसीईआरटीज में से लेंगे। जितना भी आपके पास नोट्स होंगे, सो देखो जिस जिसको नोट्स चाहिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं अपना टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक सेंड आउट कर दूंगी। सो वहां पर आप लोगों को हर चैप्टर के आफ्टर चैप्टर के वीडियोस के आप लोगों को वहां पर जो है, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो देन आप लोगों को खाली नोट्स पढ़ने हैं और लिख के देखना है और याद करना है। ठीक है, तो पहले पूरी वीडियो को समझ लो और देन उसके बाद आप एक बार नोट्स पढ़ लो तो आपका जो है वो चैप्टर क्लेरिफाई हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करने होंगे, खाली हमें क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, ऑर्गेनिक के सिलेबस की। किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक के सिलेबस की, कि ऑर्गेनिक में आपके पास क्या आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक की बात कर ली, अब किसकी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है, क्लास 11th में हमने जो पढ़ा, क्योंकि आपका जो नीट है, ठीक है, आईआईटी जेई है और सीयूईटी है, वो पूरा बेस्ड किस पे होता है, 11th एंड 12th के कोर्स पर। ठीक है, 11th एंड 12th के कोर्स पर बेस्ड होता है। सो यहाँ पर हम 11th एंड 12th दोनों बता रहे हैं कि आपको कौन सी क्लास में आपने क्या क्या चीज पढ़ी। तो यहाँ देखो ऑर्गेनिक में हम 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर्स के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन्स। ठीक है, हाइड्रोजन्स। फिर हम किस में बात करेंगे, क्लास 12th में। ठीक है, आपका क्लास 11th में खाली ऑर्गेनिक का इतना ही पार्ट है। तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग बात करें तो 12th में हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यहाँ पर बात करेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कंटेन करते होंगे किसको, हैलोजेंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल की, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन्स। ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे जो क्या करते होंगे, कंटेन करते होंगे किनको, नाइट्रोजन्स को। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूलर्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। एंड बायोमोलिक्यूल्स के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
एवरीडे लाइफ। सो ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, देखो, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स है पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद क्या बचा, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो देखो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका क्लास 11th में अगर बात करें तो क्लास 11th में कौन सा चैप्टर है, तो क्लास 11th में आपका पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम यहाँ पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स। सो स्टेट ऑफ मैटर जहां पर हमने गैस स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम यहाँ पर पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में आप पूरा मैं आप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम पूरा थर्मोडायनेमिक्स कैसे। सो देखो थर्मोडायनेमिक्स की ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तो उन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग क्या चीज आई, कैसे हुआ, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। सो ये सारा पार्ट्स कहाँ होगा आपका, क्लास 11th में आएगा। सारा पार्ट किसका होगा, क्लास 11th का। अब क्लास 11th का तो आपने बता दिया, क्लास 12th, तो देखो क्लास 12th में आपका क्या पार्ट आएगा। सो क्लास 12th में आपका हमारे पास पार्ट आ जाएगा, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, गैस स्टेट्स, गैस स्टेट। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। सो अब डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं। तो देखो ये मैंने बताया था केमिस्ट्री कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कितनी ब्रांचेस, 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे, सारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के बाद हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को। देखो आपका ऑर्गेनिक में से और इनऑर्गेनिक में से थ्योरिकल पार्ट आता है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में से मैक्सिममली जो है, क्या फिजिकल केमिस्ट्री किस पे बेस होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे। तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं। सो हम यहाँ पर पूरा करेंगे। तो अब देखो स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे हम यहाँ पर, स्ट्रैटेजी हम यहाँ रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटीज। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एनसीईआरटीज करेंगे। एनसीईआरटी करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के पेपर में आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुका है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका पीछे क्या कारण है। तो कारण ये है कि बेटा जब आप आईआईटी का, ठीक है, या नीट का या सीयूईटी का एग्जाम देते हो, ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम देते हो, तो यहाँ पे ना
1 मार्क्स पर, खाली 2 मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स के ऊपर आपकी रैंक जो है, ठीक है, आपकी जो रैंक है वो बहुत डिफरेंस ला सकती है। अगर हम देखें कि रैंक कितनी डिफरेंस ला सकती है आपका, 1000 टू 10,000 तक की आपकी रैंक जो है डिफरेंस ला सकती है। सो ये कहाँ होगा, खाली 2 मार्क्स पर डिपेंड होगा, खाली 2 मार्क्स, ठीक है। खाली अगर आप एक क्वेश्चन नहीं करते हो, ठीक है, खाली आपने मान लिया कि भाई एक क्वेश्चन नहीं किया, सो एक क्वेश्चन की वजह से आप लोगों की जो रैंकिंग है वो 1 से लेकर 100 पे पहुंच सकती है। तो यहाँ पर हम पूरा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपकी लाइव क्लासेस में, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी लाइव क्लासेस ले लेके आपको सब कुछ सॉल्व आउट करके दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें अटैच होना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नीट की या आईआईटी की या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। सो अनलॉक योर स्टडीज को जो है जल्दी से फटाफट से जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अनलॉक योर स्टडी को, योर स्टडीज को आप क्या करोगे, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।